अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू दी अदर न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। जी तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक मेथी चिकन में। जी हाँ, बहुत ही स्पेशल होने वाली है ये रेसिपी। यकीन माने बिल्कुल देगी स्टाइल है, बहुत ही अच्छी बनने वाली है। यहाँ मैंने पालक की 2 गठियाँ और मेथी की 1 गठ्ठी ली थी, जिसमें से बहुत सारी पालक खराब निकली और रह गई 1 गठ्ठी। और जनाब इस तरह मैंने पालक और मेथी की 1-1 गठ्ठी काउंट की। और जनाब यहाँ मैंने ली है 3-4 हरी मिर्चें। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ली है एक पतीली और उसमें मैंने डाल दी है हरी मिर्चें और पालक। पालक मैंने अच्छी तरह वॉश कर ली हुई थी और फिर मैंने इसमें ऐड कर दी। और जनाब यहाँ मेरी पालक हो गई है ऐड और मैं अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा मतलब तकरीबन हाफ ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब जनाब ये बॉईल हो जाएगी जब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं। और जनाब यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें मैंने ऐड कर दिया है घी, तकरीबन 2 कप। अब हम इस घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। देन हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। और जनाब हमारा घी गर्म हो गया और मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज, तकरीबन दरमियाने साइज़ का था। और जनाब अगर छोटे हों तो 2 और अगर दरमियाने साइज़ का या बड़ा हो तो 1 ही काफ़ी है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा फ्राई हुआ तो मैंने इसमें ऐड कर दिया बे लीव्स और दालचीनी के छोटे से टुकड़े थे, मतलब थोड़ा सा छोटा टुकड़ा था और वो कई टुकड़ों में बट गया। और जनाब 2 बड़ी इलायचियाँ और मैंने 4-5 मैंने लौंग ऐड कर दिए। और जनाब अब हम इसको भी फ्राई करेंगे, मतलब किड़किड़ा लेंगे। इस गरम मसाले की भी खुशबू से ना ज़रा बड़ा अच्छा सा आ जाता है उसमें टेस्ट। और जनाब फ्लेवर खुशबू अच्छी होनी चाहिए ना। और जनाब जैसे ही हमारा ये फ्राई हुए गरम मसाला जात तो मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन। बस मैंने चिकन को थोड़ा सा उलट पुलट किया तो मैंने साथ ही इसमें कुटा हुआ मैंने लहसुन शामिल कर दिया। और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैंने चॉप किया हुआ अदरक शामिल कर दिया। कुटा हुआ लहसुन और चॉप किया हुआ अदरक, मतलब इन दोनों के 1 टेबलस्पून भर भर के मैंने शामिल किए हैं। और चॉप किया हुआ अदरक मैंने इसलिए शामिल किया है कि उसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और अगर हम इसी तरह ऐड करेंगे ना तो उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो कुटा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, मैंने 1 टेबलस्पून, नमक, रेड चिली फ्लेक्स, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला। और जनाब ये मैंने सब मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इन मसालों को इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करूँगी। चंद सेकंड मैंने इन मसालों को फ्राई किया और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मैंने टमाटर लिए थे छोटे वाले और साथ में 2 हरी मिर्चें थी कटी हुई। और टमाटर मैंने रफली चॉप किए हुए थे। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का टमाटर है तो आप वही चॉप किया हुआ ऐड कर सकते हैं। और जनाब इस तरह मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब मैं टमाटर को भी इसमें थोड़ा मिक्सअप कर रही हूँ। और इसके बाद जनाब मैं इसको ना गलाने के लिए, टमाटर गलाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। जैसा कि आपने देख लिया, हाफ़ ग्लास से भी मैंने कम इसमें पानी शामिल किया है। और मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ना मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। अब जनाब यहाँ पे हमारी पालक भी बॉईल हो चुकी है। अब जैसे ही पालक ठंडी होगी, थोड़ी सी इसका धुआं कम होगा तो मैं इसे ग्राइंड करके एक साइड पे कर दूंगी। और जनाब यहाँ पे जब हमने देखा हमारे टमाटर भी गल चुके थे। और जनाब अब मैं इसमें जो पानी रह गया है वो इसको ड्राई करूँगी, मतलब थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी। ले जनाब, अब यहाँ पे चिकन की भी भुनाई हो चुकी है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप मैंने यहाँ पे दही ऐड कर दी है। और अब मैंने दही के साथ भी चिकन की भुनाई करनी है। ले जनाब, यहाँ पे हमारी चिकन की भुनाई दही के साथ भी हो गई। और अब मैं यहाँ पे ग्राइंड की हुई पालक मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी। और जनाब अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्सअप करूँगी। अच्छी तरह से मैंने मिक्सअप करना है। और जनाब यहाँ पे पालक का आप देखें, पालक का कलर कितना अच्छा हो गया ना, कितनी हरियाली छा चुकी है यहाँ पे। और जनाब देखें माशाल्लाह से ना कलर इतना अच्छा आ रहा है ना, और खुशबू यहाँ पे बड़ी अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे मैंने साथ ही ना मेथी भी ऐड कर दी।
अब मैं यहाँ पे मेथी और पालक इन दोनों को ना मिक्सअप कर रही हूँ, क्योंकि हमने पालक तो ग्राइंड कर ली थी पर हमने मेथी तो ग्राइंड नहीं की थी ना। ये भी एक ट्रिक है और ये टिप भी है, और मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप मेथी को पालक के साथ कभी ग्राइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेथी का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल ही इसमें ना वो क्या कहते हैं अंदर समझ हो जाएगा। और जनाब यहाँ पे देखिए ज़रा, मैंने ना 4-5 मिनट मैंने इसे इसी तरह ना पकने दिया, बल्कि 4-5 नहीं बल्कि 6 से 7 मिनट आई थिंक मैंने यहाँ पे ना पालक और मेथी को अच्छी तरह से ना पकने के लिए रख दिया था। और जनाब यहाँ पे मैंने अब हाफ कप मैंने ना इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। मिल्क यहाँ पे मैंने लो फ्लेम करके ऐड किया है। और जनाब अब मैं इस मिल्क के साथ मैं इस पालक को अच्छी तरह से ना पकने के लिए रख दूँगी। और मैंने यहाँ पे लिड क्लोज की, और जनाब यहाँ पे मैंने अब इसे अच्छी तरह ना गला लेना है, ताकि हमारी मेथी भी अच्छी तरह से गल जाए और पालक भी अच्छी तरह से पक जाए। और जनाब यहाँ पे देखें ज़रा, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक हो चुकी है। यहाँ पे तकरीबन मैंने ना 7 से 8 मिनट मैंने ना इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा था। और देखें ज़रा, 7 से 8 मिनट हमने ना मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और अब मैंने यहाँ पे ऐड करनी है खुश्क मेथी। और जनाब देखें ज़रा, 1 टेबल स्पून तकरीबन आपने देख ही लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हैंड से क्रश करके ऐड की, और साथ ही मैंने यहाँ पे धनिया मैंने ऐड कर दिया। और जनाब यहाँ पे धनिया का फ्लेवर जो आना है ना अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। और इसको भी ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और कवर करके ना थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया। और जनाब तकरीबन 5 मिनट के बाद देखें इसकी लुक माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ पालक अच्छी तरह से ना गल चुकी हुई थी और बिल्कुल बहुत ही अच्छी हो चुकी हुई थी, और इसकी भुनाई भी अच्छी खासी हो चुकी थी। और जनाब देखें, अब मैं इसको ना डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। यकीन माने ये देगी ही रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।